किसी भी देश का विकास तब होगा जब उस देश की महिलाएं विकसित होंगी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की संसद, भारत की महिलाओं की ताकत और लोकसभा में 543 सीटों का सच जो हर भारतीय को जानना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि 20 सितंबर 2023 में भारत के पार्लियामेंट में एक बिल पारित हुआ था, जिस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 20 सितंबर 2023 में लोकसभा में पास हुआ और 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा में पास हुआ। और अब भारत सरकार ने इस बिल पर एक अमेंड करा कि भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से, जो 2011 का सेंसस था उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो 125 करोड़ था, 125 करोड़ था। लेकिन आज जो 2026 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 146 करोड़ है, 146 करोड़ है। और इसी संदर्भ में भारत सरकार ने अमेंड करना चाहा कि जो बिल 2023 में पारित किया गया था उसका मेन एम था कि भारत के लोकसभा में हमारे माताओं को, हमारी बहनों को 33% का आरक्षण हो। मीन्स 543 सीट्स में से 181 सीट्स जो हमारे माताओं और बहनों के लिए भारत सरकार के श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय को लिया और हमारे भारत की महिलाओं को एक संरक्षण प्रदान करा। लेकिन अब जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ चुकी है, आप सभी जानते हैं 146 करोड़ आबादी वाला देश बन चुका है। भारत सरकार ने इस संदर्भ पर इसलिए एक अमेंड करा कि 543 सीट्स को हम 816 सीट्स या 850 सीट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स भारत सरकार ने डिलिमिटेशन इसलिए करना चाहा था कि हमारी महिलाओं को ज्यादा सीट्स मिल सके। सभी देशवासियों ने इस बात को कल देखा 17 अप्रैल 2024 में कि किस प्रकार से भारत के ओपोजिशन ने, इंडी गठबंधन ने, जिसमें मेजर पार्टी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी पार्टी और अन्य आम आदमी पार्टी, इन सभी लोगों ने एकजुट होकर के इस महिला शक्ति, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल था, जिसका अमेंडमेंट होना था और एक ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा था, जिसमें हमारे महिलाओं को 181 से 273 सीट्स का रिजर्वेशन मिलने जा रहा था। ये सबको जानना चाहिए। लेकिन इन ओपोजिशन वालों ने भारत सरकार के इस ऐतिहासिक बिल को अपने एकजुटता से उसको रोक दिया और उसका जश्न मनाया। लेकिन देश के सभी लोगों को और देश के सभी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा कौन सा विरोध हुआ जो अपनी ही माताओं और बहनों के विरुद्ध खड़ा हो गया। विपक्ष ठीक है, विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष के माध्यम से एक सरकार सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकती है। लेकिन ऐसा विपक्ष कहाँ का है जिस विपक्ष में अपने ही माताओं और अपने बहनों का हक को सीमित कर देना। भारत सरकार का यह निर्णय था कि 181 सीट्स जो बनेगी, जो 2029 का जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, हमारे महिलाओं को 1/3 181 सीट्स का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द 543 सीट्स, बट सरकार ने ये चाहा कि पॉपुलेशन बढ़ चुका है, 146 करोड़ हो चुका, जिस 146 करोड़ आबादी में हमारे महिलाओं की जो आबादी है वो 48% है। 70 करोड़ पॉपुलेशन भारत की जो है वो माताओं और बहनों की है। लेकिन जहां 70 करोड़ पॉपुलेशन महिलाओं की है और वहां लोकसभा में आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मात्र 75 सीट्स हैं आउट ऑफ 543। और राज्यसभा की बात करें तो 245 में से मात्र हमारे माताओं और बहनों के लिए 42 सीट्स हैं।
कहने का मतलब अगर इन सभी सीटों को हम जोड़ लें राज्यसभा और लोकसभा की, तो टोटल देर आर 788 सीट्स। तो 788 सीट्स में से हमारे माताओं और बहनों के लिए देश में सिर्फ 117 सीट्स है। कहने का मतलब है सिर्फ 14% है। और पॉपुलेशन कितनी है? 48%। और हमारा महिलाओं के अधिकार कितना है? 14%। पॉपुलेशन 48 और रिजर्वेशन जो है सीट्स की वो मात्र हमारे पास 14%। लेकिन जो भारत का विपक्ष है और वो अपने आप को कह रहा है कि हमने ये बिल रोक करके हमने डेमोक्रेसी को बचाया। अरे कौन सा डेमोक्रेसी को आपने बचाया? आपने तो डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया। डेमोक्रेसी तब बचता जब आप 48% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करते। लेकिन भारत की सरकार ने, मोदी जी के गवर्नमेंट ने इस बिल को इसलिए पारित करना चाहा था कि हमारे महिलाओं को 181 के जगह 29 का जो इलेक्शन होगा उसमें 273 सीट्स मिल सकें। लेकिन विपक्ष ने इस बिल को पारित होने से रोक दिया। इसलिए भारत के सभी लोगों को, इन विपक्ष की ये 230 जो लोग हैं, इनको पहचानना चाहिए ये किस मानसिकता के साथ भारत को विकसित देखना चाहते। किसी भी देश का विकास तब होगा जब उस देश की महिलाएं विकसित होंगी। जिस देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं, 74% महिलाएं शिक्षित हैं, और जिस देश में मात्र 75 सीट्स है लोकसभा में, मात्र 42 सीट्स राज्यसभा में है, और बात करूं पूरे भारत में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें टोटल 4123 एमएलएज की सीट है। अब आप सोचिए 4123 एमएलएज की सीट है, जिसमें से हमारे महिलाओं का जो नंबर है वो सिर्फ 390 है। सोचिए सिर्फ 9.4% महिलाएं एमएलएज हैं स्टेट एज वेल एज यूटी। भारत के उन सभी विपक्ष को ये समझना चाहिए कि ये नया भारत है। आज के इस नए भारत में भारत के सर्वोच्च पदों पर सामाजिक विविधता पहुंच रही है। इसलिए हमें अपने महिलाओं का आदर, मान, सम्मान करना चाहिए, और ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि महिलाओं के बिना जीवन का कल्पना भी नहीं हो सकता।